हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अमित आपका स्वागत करता हूं लर्न हब में, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, एसएसटी, साइंस जैसे सब्जेक्ट, वो भी एकदम फ्री एट learnhub.com। तो चलिए बच्चा लोग, आज देखिए, आज की क्लास में अपन करने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, वो भी किसके, क्लास 9th के। और चैप्टर का नाम है हमारा नंबर सिस्टम। और एनसीईआरटी क्वेश्चंस कहाँ से कहाँ तक है बाबू? एक्सरसाइज 1.1 के 1 से लेके 4 तक। चलिए बच्चे, देखिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इज जीरो आर रैशनल नंबर? क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन अ फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू? क्या इसे हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, जहां पर इन दोनों को क्या बताया गया है? इंटीजर्स बताया गया है। एंड क्यू नॉट इक्वल टू है बेटे जीरो के। अब देखिए, सबसे पहली बात तो क्या है कि रैशनल नंबर क्या होते हैं बाबू? रैशनल नंबर ऐसे नंबर्स को बोलते हैं जिनको P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा जा सके। सबसे पहली बात तो ये। और इसमें क्या होता है कि ये दोनों क्या होते हैं बेटे? P एंड Q कैसे होते हैं? आर को प्राइम इंटीजर होते हैं बाबू। ठीक है, यहां तक आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और जिसमें के ये Q की जो वैल्यू होती है ना, Q की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो के होती है। क्यों ऐसा है? अगर ये वैल्यू जीरो हो गई, दैट मीन्स कि डिनोमिनेटर जीरो हो गया। अब ये कोई चीज़ है ना, मतलब मैथमेटिक्स के अंदर आज तक प्रूव ही नहीं हो पाई है कि भाई अगर किसी के डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है। तो इसलिए इसको हम जीरो मान के नहीं चलते हैं। सबसे पहली बात आपको ये क्लियर हो गई कि अभी रैशनल नंबर किसको बोलते हैं? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जो लिखे जा सके। ठीक है जी। कैन यू राइट इट? अब ये जीरो की बात कर रहे हैं कि क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? क्या आप उसको P बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, जहां पर के P और Q इंटीजर्स बताए गए हैं और Q इसने भी बता दिया कि भाई नॉट इक्वल टू जीरो के होना चाहिए। क्या ऐसा लिख सकते हैं? आइए देख लेते हैं। भाई जीरो को, भाई मान लिया कि ये जीरो है, क्या हम इसको 0.1 लिख सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप किसी भी नंबर को एक से डिवाइड कर दीजिए तो रिजल्ट वही आता है। ठीक है जी। अब देखिए, हमारी क्या यहाँ पर P अपॉन क्यू की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? क्या हमने इसको P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख दिया? हाँ जी, बिल्कुल लिख दिया। सेकंड कंडीशन क्या थी बेटे हमारी? कि नॉन, ये को प्राइम होने चाहिए, इनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं होनी चाहिए। क्या वो कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है? हाँ जी, बिल्कुल हो रही है। ठीक है जी। और थर्ड वन क्या है बेटे? Q यानी कि डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो के होना चाहिए। क्या ये सारी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है? इसका मतलब बाबू, इसका जो आंसर है वो है यस, कि हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो इसी के साथ में ये क्वेश्चन समाप्त होता है बेटे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। क्या दिया हुआ है? फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। भाई 3 और 4 के बीच के हमको जो है 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। कैसे निकालते हैं आइए देख लेते हैं। देखिए, रैशनल नंबर्स निकाल, भाई सबसे पहली बात तो ये, रैशनल नंबर्स आपको पता होने चाहिए क्या होता है? P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके। ठीक है जी। को प्राइम होने चाहिए। ठीक है जी। और डिनोमिनेटर क्या होता है? इसमें नॉट इक्वल टू जीरो के होना चाहिए। ठीक है बाबू, चलो फिर। तो 3 और 4 अपने को दो नंबर्स दिए गए बेटे। अब देखिए, आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? 6 रैशनल नंबर्स पूछे गए हैं भाई। ठीक है जी। जितने भी रैशनल नंबर पूछे जाए उसमें +1 कर देना है। अब जैसे कि यहां पूछे गए बेटे 6 पूछ लिया, तो 6 में +1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? अरे 7 आ गया कि नहीं आया? अब इस 7 का करना क्या है? अब देखिए, किसी भी नंबर को हमेशा बेटे एक चीज ध्यान रखना, कोई भी नंबर हो, ABCD XYZ, कोई भी नंबर हो, मान लेते हैं कि 2 है, यहां पर 2 कोई नंबर है, इस नंबर को ऊपर नीचे मतलब कि मल्टीप्लाई डिवाइड सेम नंबर से कर दिया जाए तो रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि इसको हम ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, 3 2 6 और ये नीचे 3, क्या वापस से कट कर 2 आ जाएगा? तो क्या इसके ओवरऑल रिजल्ट पर कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। चलिए, तो अभी इसमें भी हमको वही करना है। हमको रैशनल नंबर निकालने कितने हैं? 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं बेटे। ठीक है जी। तो 6 में +1 कर देंगे, कर दिया जी। उसके बाद में इस नंबर को भी और इसको भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे 7 से, कर दिया बेटे। चलो बहुत बढ़िया। अभी देखिए ये कितना बन जाएगा? ये बनेगा बाबू 21 अपॉन में 7 बन गया, 28 अपॉन में 7 बन गया जी ये। चलो, अब 21 के बाद क्या आता है? 22, 23, 24, 25, 26,
देखिए 26 के बाद क्या आएगा बच्चे, 27 और 28 तो ये अपना है ही, सबके अपोन में 7। क्या ये चीज़ आपको समझ में आई, नहीं आई? थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो देखिए, सबसे पहले हमने क्या लिया भाई, जो हमको दो नंबर्स दिए गए थे उन दो नंबर्स को ऐसे लिख लेंगे 3 और 4 लिख लिया जी, क्योंकि हमको क्वेश्चन में यही दिया गया है। अब जितने नंबर्स बोलेगा कि भाई आपको, जैसे कि इसमें बताएगा कि 6 नंबर्स आपको निकालने हैं, 6 रैशनल नंबर्स इन दो नंबर्स के बीच में आपको निकालने हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले इनको सेम डिनोमिनेटर के साथ में, ठीक है, रेशनल नंबर की फॉर्म में हमने लिख लिया। कैसे लिखा, जितने बताएं उसमें 1 प्लस कर देंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड सेम नंबर से कर देंगे, कर दिया जी। अब उसके बाद में बस इसको ये देख लेंगे, जैसे कि 21 ये यहाँ बन गया था, तो ये इसके बीच के नंबर आ गए कितने, 1 2 3 4 5 6। क्या 6 ही हमको रेशनल नंबर पूछे हुए थे, है जी? क्या 6 रैशनल नंबर हमको पूछे थे? हाँ जी बिल्कुल पूछे थे। अभी देखिए इसमें एग्जैक्टली उतना ही आता है, जैसे कि 6 जो रैशनल नंबर से हमको पूछे थे, हमने एक बढ़ा के ले लिया तो उनके बीच के ही हमको 6 ही मिल जाएंगे। मान लेते कि 10 अगर पूछता कि भाई 10 रैशनल नंबर आपको निकालने हैं, तो 10 में +1 करते 11 हो जाता, 11 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करते दोनों ही नंबर्स में। मान लेते हैं क्वेश्चन में अगर ये बताता कोई भी दो नंबर दे रखे होते और ये बोलता कि भाई हमको इन दो नंबर्स के बीच में 10 रैशनल नंबर्स चाहिए, ठीक है जी। उस केस में क्या करते, उसमें भी यही करते, जैसे इसमें 6 था उसमें +1 कर दिया 7 हो गया। अगर 10 दिया होता, 10 में +1 करते तो क्या होता, 11 हो जाता। तो फिर दोनों ही नंबर्स में हमको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता, किससे, 11 से। तो फिर उसके बीच के हमको 10 नंबर्स मिल जाते, जैसे कि यहाँ पर हमको टोटल पूछे थे 6, हमने 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, कितने मिल गए हमको, जल्दी बताओ, 6 मिले कि नहीं मिले, ऐसे निकालना है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ में ये क्वेश्चन बेटे यहाँ फिनिश होता है और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। तो चलिए जी, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ठीक है जी, ये दो नंबर्स अपने को दे रखे हैं और इनके बीच के हमको कितने निकालने हैं, 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। निकालने का तरीका सेम रहेगा जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया। कितने, अब देखिए इसमें बोला कितने हैं, 5 निकालने हैं। मतलब कि सबसे पहले तो इनको लिख लीजिए कि भाई ये लो 3/5 और दिस वन इज 4/5, लिख लिया जी। अब उसके बाद में बोला कितना उसने, 5 बोले हैं। 5 का मतलब उसमें +1 कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 हो गया कि नहीं, चलो 6 से ऊपर नीचे बेटे मल्टीप्लाई कर लेंगे, कर लिया मल्टीप्लाई। क्या इसके ओवरऑल रिजल्ट पे कोई फर्क पड़ेगा, जी नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। बट हमारा जो आंसर आने वाला है वो आंसर हमारा इजीली आ जाएगा। कितना हो गया ये, 18। चलिए नीचे कितना बचा, 30 बचा, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद में ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। और ये कितना, 30, चलो बहुत बढ़िया। अब 18 और 24 के बीच के नंबर आप निकाल लीजिए, ठीक है। कितना हुआ, 19, 20, 21, 22, 23। डिनोमिनेटर बेटे सेम रहेगा इनका भी, ठीक है। कितने आ गए, 1 2 3 4 5। क्या 5 आ गए, क्वेश्चन में क्या पूछा था, 5 पूछा था, आ गए 5। तो ऐसे ही निकाल लें। इसी तरीके से बच्चे आप कितने भी रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। अब मान के चलते हैं कि बाबू यहाँ 6 की मल्टीप्लाई डिवाइड ना करके हम 100 की अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करते, तो मतलब मान रहे हो ना, जितने भी बोले उसका एक फालतू मान के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देनी है। और इसी प्रकार से हम कितना भी बड़े से बड़ा नंबर मान सकते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, अनगिनत रेशनल नंबर हम यहाँ निकाल सकते हैं, ठीक है जी। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको हमेशा ध्यान रखना है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ बच्चे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चे, हमारा लास्ट क्वेश्चन यहां पर आ चुका है। क्या बोला है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। भाई ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है, इससे खत्म क्वेश्चन तो जीवन में नहीं देखा हमने। फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अब भाई नेचुरल नंबर क्या होता है आपको पता है, नहीं पता तो देख लीजिए यहाँ बेटे। नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं कैपिटल N से। स्टार्टिंग कहां से होती है इसकी, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। हमेशा कहीं तक भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। 1 से स्टार्टिंग होती है, बस इतना ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, होल नंबर्स के बारे में लिखा हुआ है। देखिए होल नंबर होते क्या हैं, होल नंबर में और नेचुरल नंबर के अंदर केवल इतना सा ही डिफरेंस है कि यहाँ पर केवल 0 एक्स्ट्रा है, 0 लगा दिया और बाकी सारे के सारे नेचुरल नंबर यहाँ उतार दो, यही बन गए हमारे होल नंबर्स,
ठीक है जी, आई बात समझ में। चलो अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर है क्या वो सारे होल नंबर के अंदर आते हैं? हाँ जी बिल्कुल आते हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटे ट्रू। अरे हो गया कि नहीं? चलो बहुत बढ़िया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्या है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या ऐसा पॉसिबल है? इंटीजर कैसे होते हैं बेटे? इंटीजर तो बाबू ऐसे होते हैं, माइनस का इन्फिनिटी से चल के आए, -2 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। नेगेटिव नंबर्स भी हैं, जीरो भी है और भाई पॉजिटिव नंबर्स भी है। ठीक है, देखिए भाई होल नंबर्स कहां से कहां तक जाएंगे, जीरो से लेके प्लस के इन्फिनिटी तक जाएंगे। क्या इस चीज में किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? नहीं है, बहुत बढ़िया। तो देखिए इंटीजर, एवरी इंटीजर, भाई इंटीजर तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, बट लेकिन क्या माइनस वाले होल नंबर में काउंट होते हैं? एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, नहीं भाई ऐसा नहीं होता। केवल जीरो से स्टार्टिंग होती है, मतलब प्लस वाले जो होते हैं वो उनको बोल सकते हैं होल नंबर, बाकी नहीं होते। इसका मतलब कि ये बेटे हो जाएगा तुम्हारा फॉल्स। ठीक है जी, समझ में आया? तो चलिए बाबू लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका थर्ड पार्ट, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। होल नंबर मैंने आपको अभी बताया कहां से कहां तक होते हैं, अरे बता दो। जीरो से लेके 1 2 3 एंड सो ऑन चलते जाएंगे, जहां तक तुम्हारी मर्जी लेकर जाओ इनको। बच्चे रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं बाबू जिनको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखी जा सके। ठीक है जी, P अपॉन Q की फॉर्म में जो नंबर्स लिखे जा सके उसमें उनको बोलते हैं होल नंबर्स। देखिए क्या सभी होल नंबर्स को हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल बोल सकते हैं। कैसे बोलोगे? 0/1 लगा दो, क्या अब ये एक रैशनल नंबर बन गया? हाँ जी बिल्कुल बन गया। अभी देखिए 0/1, क्या ये हमारा रैशनल नंबर बन गया? जी हाँ बिल्कुल बन गया। 2/1, क्या ये एक हमारा 2 हमारा होल नंबर है? भाई डिवाइड कर देंगे वापस 2 बन जाएगा, क्या होल नंबर रहेगा? हाँ जी बिल्कुल रहेगा। बट क्या ये एक रैशनल नंबर भी है? हाँ जी बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि P/Q की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अभी देखिए जैसे कि 2/5 ऐसे जो कुछ नंबर होते हैं, या 1/3 लगा लीजिए, क्या ये एक हमारे होल नंबर हैं? बाबू नहीं है, होल नंबर नहीं है ये। तो इसका मतलब हर एक एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, ये कथन हमारा गलत है। ठीक है जी, ये हमारा फॉल्स है बेटे। सारे क्वेश्चन समझ में आ गए आपको? इस एक्सरसाइज में तो कुछ था ही नहीं, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना, इस चैप्टर के बारे में जानना, सारी चीज़ें बहुत मक्खन की तरह बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएंगी। इसमें कुछ ज़्यादा है ही नहीं। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको बड़ी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो इसी के साथ में बच्चे एक्सरसाइज का होता है यहाँ पे डी एंड। देखिए प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये एक्सरसाइज आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। कोई आपका डाउट है, कोई सजेशन है, या कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं। मेरा प्रयास हमेशा यही रहेगा कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट डिलीवर किया जाए, सही चीज़ें आपको बताई जाएँ। मेरा एक आपके लिए मतलब हमेशा ये रहेगी कि आप इसका मैथमेटिक्स के अंदर आप हमेशा क्या पढ़ें, इंट्रोडक्शन बच्चे ज़रूर पढ़ें। इंट्रोडक्शन इज़ मस्ट, वो बहुत ज़रूरी है बेटे इंट्रोडक्शन पढ़ना। उसके बाद अगर आप चैप्टर पर जाएंगे, क्वेश्चन करने के लिए जाएंगे, तो बहुत ईजी रहेगा आपके लिए। तो बच्चे इसी के साथ इस वीडियो का यहां पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।